हर साल हजारों लॉ ग्रेजुएट्स एआईबी एग्जाम देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स बिना ज़्यादा मेहनत करे पास हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का स्ट्रगल करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये होती है कि एआईबीई ओपन एग्ज़ाम है तो प्रिपरेशन करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एडवोकेट गुरजंट सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा कि एआईबीई को पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जा सकता है, इसका सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं और किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपने पास होने के चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो बहुत से कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एआईबीई है क्या। एआईबीई यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद और स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के बाद एडवोकेट को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने के लिए एआईबीई पास करना होता है। ये एग्जाम आपके प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज को टेस्ट करता है। ये नहीं देखा जाता कि आपने कितनी डेफिनेशंस को रट रखा है, ये देखा जाता है कि आपको लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एआईबीई में 100 एमसीक्यूज आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समय लगभग 3 घंटे 30 मिनट होता है। क्वेश्चंस मेजर लॉ सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जनरली फायदेमंद होता है। एआईबीई एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो पूरे बेयर एक्ट्स को रटने लगते हैं। सच ये है कि एआईबीई यूपीएससी या जुडिशरी एग्जाम नहीं है। आपको हर सेक्शन वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कहाँ हैं, किस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रट्टा नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर आप लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए। सबसे पहला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिर आता है सिविल प्रोसीजर कोड, फिर आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फैमिली लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सब्जेक्ट्स मिलकर पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग करने से आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो सकता है। अब मैं बताता हूं आपको एआईबीई को क्लियर करने की विनिंग स्ट्रैटेजी। रूल नंबर 1 ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, तो मेरा जवाब यही है कि भाई गो चेक आउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इनसे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक से बार बार जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे आपको ये चीज पता लगेगी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। रूल नंबर 2, आपको बेयर एक्ट नेविगेट करना आना चाहिए। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम हॉल में किताबों के पन्ने पलटने लग जाएं और पढ़ना शुरू कर दें। आपको बेयर एक्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और प्रोविजंस मार्क करिए। इंडेक्स को, मैं बार बार कहूंगा, इंडेक्स को अच्छी तरह समझिए। अगर आपको इंडेक्स पता है आप एआईबी ऐसे क्लियर कर लेंगे। एग्जाम में समय बचाना सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। रूल नंबर 3, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। रोज कम से कम 50 एमसीक्यू सॉल्व करिए, और जब लास्ट मंथ या 15 डेज रह जाएं तो अब आप 100 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रूल नंबर 4, शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक नोटबुक रखिए, उसमें लिखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, लैंडमार्क जजमेंट कौन सी हैं, लीगल मैक्सिम्स कौन से हैं, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। ये नोटबुक रिवीजन के समय आपका सबसे पावरफुल वेपन बन सकता है। एग्जाम वाले दिन सबसे पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। जो क्वेश्चन डाउटफुल लगे उसको मार्क करके आगे बढ़िए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ने से पहले दोबारा सोचिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि एआईबीई कोई इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं है। हर साल हजारों कैंडिडेट इसे क्लियर करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ कैंडिडेट्स बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ते हैं और कुछ कैंडिडेट स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप सिलेबस को समझकर
प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर कर, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर कर और रेगुलर रिवीजन कर कर तैयारी करेंगे तो AIBE को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना बिल्कुल मुमकिन है। आप AIBE की तैयारी कैसे कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और लॉ हट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एडवोकेट गुरजंट सिंह, मिलते हैं अगले लीगल एजुकेशन वीडियो में। धन्यवाद।